हे गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें दो अनमैरिड कपल एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ इंसानों का गोश्त बेचा जाता था और तो और औरतों को प्रेग्नेंट करके उससे दूध निकालकर उसके दूध को भी बेचा जाता था। ये मूवी हमें एक डीप मैसेज भी देती है। आखिर उन कपल के साथ क्या क्या होता है, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम एलिक और नोरा नाम के दो कपल को एक बहुत ही सुनसान सड़क पर वेकेशन मनाने के लिए कहीं जाते हुए देखते हैं। नोरा पूछती है कि कितना टाइम और लगेगा, मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है। जिस पर एलिक कहता है कि यही कर लो, तो वो कहती है नहीं, मुझे जितनी जल्दी हो सके किसी रेस्ट रूम में ले चलो। थोड़ी देर के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो बंद पड़ा था, इसीलिए नोरा उस रेस्टोरेंट के पीछे जाकर सुसु करने का डिसाइड करती है। उसे वहाँ एक वॉलेट और मोबाइल फोन मिलता है, लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर सुसु करती है और वहाँ से कार में बैठकर एलेक के साथ आगे निकल जाती है। एलेक देखता है कि कार में गैस थोड़ा ही रह गया है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द किसी गैस टैंक तक पहुँचना पड़ेगा। रास्ते में उन्हें एक महिला मिलती है, उसकी कार खराब हो गई थी। एलेक उसकी कार को ठीक करने का सोचकर उसे जंपर केबल से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। इधर वो महिला नोरा से बातें करने लगती है। वो उससे पूछती है क्या वो बेवकूफ तुम्हारा भाई है, तो वो कहती है आप अपने काम से काम रखो। जिस पर वो महिला कहती है तुम्हें यहाँ खड़ा करके मैं अपना काम ही तो कर रही हूँ। वो महिला बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रही थी। एलेक उसकी कार को ठीक नहीं कर पाता और फिर नोरा के कहने पर वो उसे सॉरी बोलकर नोरा के साथ अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। नोरा एलेक से कहती है वो बिल्कुल ही पागल औरत थी, तुम्हें उसकी हेल्प करने की क्या जरूरत थी, हम उसकी मदद कर रहे थे और वो बिना वजह हम पर चढ़ रही थी। एलेक कहता है अब उसे जाने भी दो, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए उसका मूड ऑफ था। फिर रास्ते में वो लोग एक ढाबे पर रुकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। निक और नोरा भी ढाबे में जाकर फ्राइज और बर्गर ऑर्डर करते हैं। उन्हें वो बर्गर बहुत पसंद आता है, लेकिन जब वो खा रहे होते हैं तो एक शख्स उन्हें घूर रहा होता है। और जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वही शख्स नोरा से कहता है तुम यहाँ सेफ नहीं हो। वो लोग उस ढाबे से निकलकर अपनी कार से आगे बढ़ते हैं। नोरा कहती है मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा है, उस महिला का हम पर गुस्सा करना, उस रेस्टोरेंट के पीछे मोबाइल और वॉलेट का गिरा होना, और अब ये अजीब सा दिखने वाला लड़का। और आगे जाने पर उन्हें वहाँ एक गैस स्टेशन मिलता है। एलेक कार में गैस भरता है और नोरा स्टेशन के अंदर कुछ खाने पीने की चीजें लेने चली जाती है। गैस स्टेशन पर काम करने वाला शख्स का नाम एंड्रियो था। वो एलेक से पूछता है क्या आपको खाने के लिए खाना और आराम करने के लिए कमरा चाहिए। रात होने वाली थी, इसीलिए एलेक सोचता है क्यों ना आराम कर लिया जाए, क्योंकि वो भी गाड़ी चलाते चलाते बहुत थक गया था। एंड्रियो उसे बताता है कि यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर लकड़ियों से बना एक पुराना लॉज है जहाँ बहुत से लोग आकर रुकते हैं, क्योंकि ये सड़क बहुत ही लंबी है। जिसके बाद वो दोनों कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। नोरा कहती है वो गैस स्टेशन का ओनर मुझे थोड़ा क्रीपी लगा, पता नहीं उसने हमें जो जगह रिकमेंड की है वो कैसी होगी। एलेक कहता है यार मैं थक गया हूँ, मुझसे अब और ड्राइव नहीं होगा, कोई दुर्घटना होने से अच्छा यही होगा कि मैं रुककर कहीं आराम कर लूँ। वो लोग ड्राइव करने के बाद फाइनली उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारी कार्स लगी थी। दोनों जब लॉज में जाते हैं तो वहाँ नीचे डोर पर एक अजीब सा सिंबल था। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वो घर उन्हें बहुत ही डरावनी लगती है और वहाँ कोई भी नहीं था। नोरा कहती है यहाँ तो कोई नहीं है, चलो यहाँ से वापस चले, लेकिन एलेक उसे झूठा प्लेट दिखाकर कहता है देखो तो यहाँ बहुत से लोग हैं। फिर वो लोग चेक करने ऊपर जाते हैं जहाँ उन्हें लैंडलॉर्ड मिलता है। वो देखने में ही बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। वो उन दोनों को अपने साथ कमरा दिखाने उस लॉज से थोड़ा दूर लेके जाता है और उन्हें बताता है कि ये जगह आर्मी के लोग इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जब उन लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया तो मैंने इसे किराए पर देना शुरू कर दिया। वो उन लोगों से बातें करने की कोशिश कर रहा था, तभी नोरा उसे कहती है कि क्या आप यहाँ से जाओगे, हम बहुत थक चुके हैं, हम आराम करना चाहते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। एलेक उसके बर्ताव के लिए उस पर थोड़ा गुस्सा करता है। रात को वो दोनों साथ में सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो हम उनके बेड के नीचे से किसी को उठते हुए देखते हैं। उस आदमी ने एक मास्क पहन कर रखा था। वो नोरा को किडनैप कर लेता है और जब उसे होश आता है तो वो एक पिंजरे में कैद थी। वो एलेक एलेक चिल्लाने लगती है तो एक मास्क मैन आता है और उसके पिंजरे पर मारने लगता है ताकि वो चिल्लाना बंद कर दे। उसके जाने के बाद नोरा पिंजरे के पास से एक पत्थर को उठाकर पिंजरे की लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दो लोग वहाँ आते हैं और उसे वापस से बेहोश कर देते हैं। दोबारा से नोरा को होश आता है तो वो एक चेयर से बंधी हुई थी और उसकी दोनों टांगों को फैलाकर बांध दिया गया था। नोरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ मास्क लगाकर एक लेडी आती है। वो एक बड़े से इंजेक्शन को नोरा की टांगों के बीच डालकर उसके अंदर कुछ इंजेक्ट कर देती है। बेसिकली उसने नोरा के अंदर सीमेंट डालकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे आज फार्म में जानवरों को किया जाता है। नोरा बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो औरत उसे वहीं बांधकर चली जाती है। वैसे दोस्तों, जिन लोगों ने भी अब तक इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद दो और मास्क मैन आते हैं और नोरा को उठाकर वापस से पिंजरे में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा गाँव था जहाँ रहने वाले हर लोग मास्क पहनते थे, इंसानों का गोश्त काट कर बेचते थे और लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनका दूध निकालते थे। उन लोगों ने नोरा को भी प्रेग्नेंट कर दिया था। वो उसे ले जाकर एक तबेले में बंद कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम एक फार्म के अंदर पिंजरे में कैद बहुत से इंसानों को देखते हैं। एलेक भी वहीं एक पिंजरे में कैद था। वो मदद के लिए चिल्लाता है और तभी वहाँ 3 मास्क मैन आते हैं। वो पिंजरे में कैद लोगों को गले को पकड़ते हैं और उनके सर पर हथौड़े से मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। इसी तरह वो 2 को मारने के बाद तीसरी बार में एलेक के साथ भी वैसा ही करते हैं और फिर उन्हें पिंजरे से बाहर निकालकर एक ट्रॉली पर उन्हें लाद देते हैं। वो उन्हें एक बुचर खाने में ले जाते हैं जहाँ उन मास्क मैन का लीडर जो ब्लैक पॉलिथीन का एक एप्रॉन पहनता था, वो काटे गए इंसानों के वॉच, ब्रेसलेट और घड़ी जैसी चीजों को एक ड्रावर में रखकर वहाँ से कुछ हाथों को पॉलिथीन में लेकर निकलता है। जब वो वहाँ से निकलता है तो हम उस गाँव के बाकी के बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो उसी गाँव में अपना काम करते थे और मास्क लगाकर रहते थे। वो सीनियर मास्क मैन अपने घर में जाता है और उन हाथों को घर में रखकर बाहर आता है और एक आदमी को पैसे देकर उसके कार
कार के डिक्की से एक इंसान को निकालता है और उसे अपने फार्म में ले जाकर रख देता है। अब हम उस लैंडलॉर्ड को देखते हैं जिसके लॉज में एलेक और नोरा रुके थे। फार्म का सीनियर मास्कमैन से मिलने आता है तो वो उससे कहता है हमें 3 घंटों के अंदर किसी भी हाल में 80 लोगों का खाना बनाना है। इसके बाद लैंडलॉर्ड किचन में जाकर सिर्फ से कहता है कि जल्दी करो, हमें 2.5 घंटे में 80 लोगों के लिए खाना बनाना है और इस बार काम बिल्कुल सफाई से करना, क्योंकि पिछली बार क्लाइंट को नाखून मिल गया था। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम कुछ लड़कियों को पिंजरे में कैद देखते हैं। उन्हें प्रेग्नेंट किया गया था और उनके ब्रेस्ट से दूध निकाला जा रहा था। पिंजरे में कैद लड़कियां बहुत ही बुरी हाल में थी। तभी लैंडलॉर्ड और सीनियर मास्कमैन वहाँ आता है। वहाँ एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। सीनियर मास्कमैन उस बच्चे को उसकी माँ से छीनकर उसका वेट मेजर करता है और देखता है कि वो बच्चा काफी स्वस्थ है। इसका मतलब कि वो अपनी माँ का ज्यादा दूध पी जा रहा था। इसीलिए मास्कमैन बच्चे को जमीन पर पटक कर मार देता है। वो महिला बहुत तड़पती है और रोती है। फिर सारे लोग उन महिलाओं के दूध को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम उस गैस स्टेशन के ऑनर एंड्रियो को देखते हैं। वो दिमाग से थोड़ा कमजोर था और वो भी उन लोगों के साथ ही मिला था। वो फार्म में आता है और वो महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया था उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो वो उसे गालियां देने लगती है। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग बुरे इंसान हो, इसीलिए तुम यहाँ हो। फिर जब एक मास्कमैन इंस्पेक्शन के लिए वहाँ आता है तो वो उस महिला को मरा पा के सीनियर मास्कमैन को बताने जाता है। इधर दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड को एक कंप्लेंट आता है जिसमें उसका क्लाइंट कह रहा होता है कि अब वो उसे कैटरिंग का काम नहीं देगा, क्योंकि उसके लास्ट पार्टी में उनके एक गेस्ट को इंसान का दांत मिला था। इसीलिए लैंडलॉर्ड उनसे कहता है हमें एक और मौका दीजिए, इस बार हम आपके लिए फ्री में खाना बनाएंगे। तभी वहाँ वो मास्कमैन पहुंचकर सीनियर मास्कमैन को उस औरत के मर्डर के बारे में बताता है। जब सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो लैंडलॉर्ड समझ जाता है कि ये काम एंड्रियो का है, इसीलिए वो बाकी के मास्कमैन को उसे ढूंढ कर लाने को कहता है। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम वापस से नोरा को देखते हैं। वो बगल के केबिन की एक महिला से पूछती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो वो कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। नोरा पूछती है यहाँ हम लोग के साथ क्या हो रहा है, तो वो बताती है कि हम उन लोगों के लिए दूध देने वाली गाय की तरह है। वो हमें प्रेग्नेंट करते हैं, बच्चे और दूध निकालते हैं और जब हम दूध देने लायक नहीं बचते तो हमें काट कर हमारे मांस को बेच देते हैं। वो बताती है कि मैं 2 साल से यहाँ हूँ, मेरा एक बच्चा और बहुत सारे मिसकरेज भी हो चुका है। ये सब सुनकर नोरा बहुत डर जाती है। वो उसे ये भी बताती है कि मैं अब इस दुख भरी जिंदगी से आजाद होने वाली हूँ, क्योंकि मैं अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वहाँ एक और लड़की थी जिसका नाम एस था, जो वहाँ 2 हफ्ते पहले ही आई थी। वो रो रही थी तो नोरा उससे कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगी। इधर दूसरी तरफ जब वो मास्कमैन एंड्रियो को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं तो लैंडलॉर्ड उसे बाकी मास्कमैन के साथ फार्म के इंसानों को खाना देने को कहता है। एंड्रियो बाकी के मास्कमैन के साथ मिलकर फार्म के इंसानों को खाना खिलाने लेकर जाता है। वो लोग उन्हें खाना ठीक वैसे ही देते हैं जैसे इंसान फार्म में जानवरों को देते हैं, लेकिन एंड्रियो खाना गिराकर वहाँ से भाग जाता है। अब हम वापस से उन सीनियर मास्कमैन के साथ 3 और मास्कमैन को देखते हैं। वो फार्म में उस लड़की के हाथों को ऊपर करके बांध देते हैं जो अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, और उसके पेट को काट कर उसके अतड़ियों को बाहर निकाल कर बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी अपने साथ काट कर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद इलिक वहाँ आता है जो अभी भी किसी तरह से जिंदा था। वो नोरा के केबिन को ओपन करता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। इलिक बहुत ज्यादा घायल था। वो दोनों मास्कमैन से बच कर एक ट्रक के पास पहुँचते हैं, लेकिन नोरा जब उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वो ट्रक स्टार्ट नहीं होता और तभी एक मास्कमैन वहाँ आ जाता है, लेकिन वो लोग उसे बचकर भाग जाते हैं और एक चर्च में पहुँच जाते हैं। चर्च में भी एक मास्कमैन आ जाता है तो वो चर्च में ही छुप जाते हैं, और जब वो लोग चर्च से भागने लगते हैं तो वो मास्कमैन उन्हें देख लेता है और घंटी बजाकर बाकी के मास्कमैन को अलर्ट करता है। भागते भागते इलिक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। नोरा उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छूटता, इसीलिए वो इलिक को वहीं छोड़कर भाग जाती है। वो लोग इलिक को एक पत्थर से कुचलकर मार देते हैं और नोरा बचकर फार्म में जाकर छुप जाती है। फार्म में नोरा को वो आदमी मिलता है जिसने उसे ढाबे पर कहा था कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो। नोरा उससे वहाँ से बचकर भागने का उपाय पूछती है तो वो बताता है कि वो लोग आने जाने के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं और बस की चाबी उसी बस के पास वाले घर में होगा जो तुम्हें घर के खिड़की के पास ही मिल जाएगा। तभी वहाँ लैंडलॉर्ड और एंड्रियो आता है, लेकिन नोरा वहाँ से भाग चुकी थी। वो सारे मास्कमैन से बचती हुई एक कार के पास पहुँचती है और उस कार के मास्कमैन को हथौड़े से मारकर उसके कार को लेकर भागने लगती है। नोरा बहुत खुश होती है, लेकिन बाकी के मास्कमैन उसके पीछे पड़े थे और तभी उस कार का गैस खत्म हो जाता है तो नोरा कार से उतरकर भागने लगती है। वो भागते भागते फार्म के पास पहुँच जाती है और एस को भी आजाद करके अपने साथ ले जाती है। वो दोनों बस के पास वाले घर में जाते हैं और खिड़की से चाबी चुराकर वापस से बस की तरफ भागते हैं। बस में आने के बाद नोरा जैसे ही बस को स्टार्ट करती है वो देखती है कि एस एकदम खामोश है, और फिर जब नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सारे मास्कमैन उसी बस में पहले से बैठे थे। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि उन सारे मास्कमैन ने एस और नोरा को मारकर पका दिया है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कहानी सच्ची है तो क्या आप यकीन करोगे?